निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज एमएलसी पद की शपथ भी ली है इन्होंने, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। बात करते हैं सर, आज तो कुछ तो बेटर लग रहा होगा। एमएलसी तो कम से कम बना ही दिया, डिप्टी सीएम नहीं बनाया तो। समय समय पर सब होता है, एक ही बार फसल नहीं उगती है, पेड़ उगते हैं निश्चित रूप से। जब भारतीय जनता पार्टी ने चाय वाले प्रधानमंत्री बना रखा, बिना भेदभाव के सारे लोगों को समायोजित करके रखा यहाँ, तो ये मछुआ समुदाय के साथ जो पिछड़ी जातियां हैं, जो इस देश में कभी राम को पार उतारा था, अंग्रेजों मुगलों को मौत को घाट उतार रहा था, ऐसे लोगों को जो पिछली सरकारों ने कानून बनाकर उजाड़ा था, उस विधान परिषद से ही कानून बनाया था पिछली सरकारों ने। उस विधान परिषद सदस्य का सदस्य बनाए, हमारे लोगों की, गरीबों की जो आवाज थी, जो उनकी रोटी नहीं थी, खाने नहीं, कपड़े नहीं थे, उस आवाज को भारतीय जनता पार्टी ने प्लेटफॉर्म दिया। तो विधान परिषद सदस्य में जाकर उस फिर से इनको विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, काले कानून हटाए जाएं, इनके लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिलाया जाए, तो निश्चित रूप से जो कलम मिलती है ताकत, जिससे हम गरीबों की कानून से सुरक्षा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे समाज को ये बधाई, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जो देश की जनता है और भारतीय जनता पार्टी को जाता है, धन्यवाद देता हूं। आपको लगता है कि आपके सहारे, निषादों के सहारे इस बार फिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नैया पार हो पाएगी? नहीं, उन गरीबों के सहारे जिन्होंने सताया 70 साल से सताया नहीं होता तो सत्ता में भारतीय जनता, तो सताए हुए लोग मिलके इकट्ठा इस बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जितनी एनडीए ने सीट निर्धारित की उससे ज्यादा, वो गरीब हैं, सारे बिरादरी के लोग जो परेशान हैं, जो त्रस्त हैं पिछली सरकारों से, उनके कानून की देन है, उस मकड़जाल की देन है कि किस तरीके से हाथी लाठी 786 मिलकर किस तरीके से अन्य बिरादरियों के ऊपर अन्याय होता है। क्या ये हाथी लाठी 786 ये बार बार आप कह रहे हैं, इसका पूरा क्या है, क्या मामला है? निश्चित रूप से इन लोगों के दंश झेलते हैं। जब हाथी आती है तो SC/ST एक्ट लगाती है, आरक्षण रोकवाती है, और जब साइकिल आती है तो किस तरीके से दरोगा आते हैं, किस तरीके से लोगों के साथ होता है, किस तरीके से अन्याय होते हैं, सबको मालूम है। और जब उनकी आते हैं तो मुसलमान किस तरीके से छूट पा जाते हैं, वो सारा देन है ना। आज के दिन में सारी जनता जान रही, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। 2019 में इसीलिए तीनों एक हो गए थे, जय निषाद राज का नारा, जय श्री राम का नारा इकट्ठा मोदी के साथ खड़े हुए, देखिए कितनी सीट जीते। 2022 में बहुत सीटें जीतेंगे। पिछड़ों की हुंकार भर रहे हैं आज ओम प्रकाश राजभर मऊ में, और कह रहे हैं कि संजय निषाद ने धोखा कर दिया उनके साथ। अखिलेश यादव भी वहां पे मौजूद हैं और कह रहे हैं पिछड़ा सब एकजुट हो रहा है, संजय निषाद के पास निषाद भी नहीं है। एकजुट तो 2019 में 37 साल से हाथी और साइकिल अलग अलग थी, डॉक्टर संजय ने किया था। ये पिछड़ों और दलितों के नाम पर धोखेबाजी करते हैं, मैंने इकट्ठा किया था, भाग गए क्यों? इनके साथ निजी स्वार्थ में इस देश के पिछड़े और दलितों के साथ धोखेबाजी करने का काम है, और उनसे जनता दूर हो गई है, और 2022 में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अभी इन्होंने एमएलसी पद की शपथ ली है। तो इन्होंने साफ तौर पर कई बातें कही। हालांकि इनका सपना था कि डिप्टी सीएम बने, लेकिन एमएलसी पद से खुश हैं, और इनका कहना है कि जब एक चाय वाले को भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, तो समय आने पे कुछ ना कुछ हमको भी जरूर बनाया जाएगा। और दूसरी चीज, उन्होंने राजभर पर भी निशाना साधा और कहा कि अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। अखिलेश यादव भी वहां पे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की नैया निषाद समाज जो है वो पार करेगा। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।